करियर ब्रेक के बाद वापस काम पर लौटना सिर्फ जॉब ढूंढना नहीं होता है। वो खुद पर फिर से भरोसा ढूंढना होता है। अपनी आइडेंटिटी को फिर से स्क्रैच से क्रिएट करना होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल अ गुड लाइफ टेल। ये शाम का वक्त है और शाम को कभी कभी सोचते सोचते मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ अपनी जर्नी को याद करके। दिन भर का शोर धीरे धीरे इस वक्त शांत हो जाता है और आपके थॉट्स लाउड हो जाते हैं। मैंने काफ़ी टाइम के बाद अपना फुल टाइम करियर दोबारा शुरू किया है और आप में से बहुत सारी लेडीज़ जो मुझे वॉच कर रही होंगी वो रिलेट कर सकती होंगी। करियर गैप का सबसे मुश्किल हिस्सा वापस नौकरी में आना, जॉब ढूंढना, कॉन्फिडेंस ढूंढना होता है। लगता है जैसे दुनिया आगे बढ़ गई है और आप पीछे रह गए हो। अक्सर बच्चे होने के बाद में हम मदर्स को करियर ब्रेक लेना ही पड़ता है जब हमारे पास कोई सपोर्ट ना हो बाहर से या पेरेंट्स से, या हम अपने बच्चे को किसी और के भरोसे नहीं रखना चाहते। तो मैं भी उन मदर्स में से हूँ जिसने डिसाइड किया कि मैं अपने करियर को ब्रेक दूंगी और ना ही अपने बच्चे को क्रैच में छोड़ूंगी। हालांकि ये दोनों ही थॉट्स अपने आप में अपनी अपनी जगह सही हैं, बट इस बीच मुझे रियलाइज़ होने लगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस वर्ड जो है ना वो किसके लिए बनाया गया है। मैं वो इंसान जो हमेशा स्कूल कॉलेज में टॉप आती थी और हमेशा से इंडिपेंडेंट थी, वो जब लोगों के ऊपर डिपेंड होने लगी तो मुझे वीकनेस का एहसास होता था। मुझे ऐसा लगता था कि कितना कुछ मैंने सीखा है, पढ़ा है, और वो सारी अचीवमेंट्स मुझे मेरे हाथों से जाते हुए से महसूस हुई। पर मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ये डिसीजन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। और आप भी अगर करियर गैप पे हैं, ब्रेक पे हैं एज अ मदर, तो प्लीज़ कॉन्फिडेंस ना खोएं, क्योंकि मुश्किल हो सकता है ये सफ़र, बट इम्पॉसिबल नहीं है वापस अपने करियर को स्टार्ट कर पाना। इंटरव्यू से ज़्यादा डर अपनी आवाज़ से मुझे होने लगा था। मुझे कई बार जब इंटरव्यू कॉल्स आते थे तो मैं उन्हें स्किप कर जाती थी। मैं सोचती थी कि क्या मैं अब भी कैपेबल हूँ उतनी जितनी मैं थी, क्या मैं अब भी रेलेवेंट हूँ। कभी कभी लगता था कि शायद मैं बस एक मॉम बनकर ही रह जाऊँगी, हाउसवाइफ बन के ही रह जाऊँगी। फिर मैंने अपना प्रेशर कम किया। मैंने परफेक्ट जॉब के पीछे नहीं मैं भागी, मैं बस थोड़ा सा वापस आके सीखने लगी चीज़ों को कि क्या कैसे मुझे अपडेट करना है। मैंने नई स्किल सीखी, लिंक्डइन अपडेट किया, रिज्यूमे फिर से बनाया एक नए नज़रिए से। और अब तो ज़माना एआई का है। एआई की मदद से मैंने अपनी जॉब सर्च शुरू करी और मैंने वो हर एक क्राइटेरिया का नोट बनाया जो मुझे मेरे एक आइडियल जॉब में चाहिए। ऑनेस्टली मुझे ये जॉब सर्च करते करते पूरा 1 साल लग गया था, पर मैंने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार जब मैंने करियर वापस शुरू किया तो मैं किसी प्रेशर में नहीं रहना चाहती और ना ही मैं इमीडिएटली जॉब स्विच करना चाहती हूँ। तो मैंने ना लिस्ट बनाया था कि मुझे एक रिमोट जॉब चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए। और क्योंकि मुझे इतना सारा जॉब एक्सपीरियंस है तो मुझे एक बात तो पता है कि बहुत सारे वर्क एनवायरनमेंट जो होते हैं बहुत टॉक्सिक होते हैं, एक मदर के लिए सूटेबल नहीं होते, क्योंकि आपको अपने बच्चों को भी देखना, आखिर वही आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली, आपके बच्चे। तो मुझे ना ऐसी नौकरी चाहिए थी जिसमें अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए मुझे किसी से ऑफ या छुट्टियां मांगने की ज़रूरत ना पड़े। मैं हर दिन जीना चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि मुझे छुट्टियों डिपेंड करना पड़े कि छुट्टी हो तो मैं ज़िंदगी जी लूँ, छुट्टी हो तो पेरेंट्स से मिल लूँ। तो फाइनली इतनी बड़ी जिसकी लिस्ट होगी, क्राइटेरियाज़ होगी, उसको जॉब मिलने में डेफिनेटली थोड़ा वक्त लगता है। बट मैंने ना ये कह सकती हूँ कि एआई का पूरा भरपूर यूज़ किया मैंने अपनी सैलरी कैटेगरी से लेकर के, कहाँ की मुझे नौकरी चाहिए, कौन सी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सारी क्राइटेरिया को करके ही मैंने जॉब सर्च करी और फाइनली मुझे एक ऐसी आइडियल जॉब मिल गई। और ऐसा नहीं है ये सब एक दिन में हो गया, मुझे लगभग 1 साल लग गया। बहुत रिजेक्शंस आए थे, साइलेंसेस आए थे और सेल्फ डाउट बहुत था, पर मैं रुकी नहीं। आई केप्ट ऑन ट्राइंग, क्योंकि मुझे पता था कि जिस जगह मैं खड़ी हूँ वहाँ तो मैं वैसे भी खड़ी रहने वाली हूँ, थोड़ा आगे जंप करके देखती हूँ कि क्या हो सकता है। और आज जब मैं अपना लैपटॉप शाम को बंद करती हूँ तो सिर्फ थकान नहीं होती है, एक सुकून होता है। मैं फिर से काम कर रही हूँ अपने स्पेस से, अपने टाइम से, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी पहचान के साथ। अगर आप भी एक करियर ब्रेक के बाद खुद को छोटा महसूस कर रही हो या ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट नहीं कर पाओगे, डिप्रेशन फील हो रहा है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप पीछे नहीं हो, आप बस एक अलग रास्ते पे हो और ये रास्ता भी बहुत सुकून भरा है और बहुत अच्छा है।
जिस दिन आप डिसाइड करते हो कि अब आपके करियर को रीस्टार्ट करने का वक्त आ गया है, तो बस आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं स्टेप वाइज आपको बता रही हूँ और आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हो। तो अगर आज के डेट में मैं जॉब ढूंढ रही होंगी तो सबसे पहले मैं जाऊँगी चैट जीपीटी पे। वहाँ जा कर के मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगी जिसके अंदर मैं हर वो स्टेप पूछूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए आज की डेट में टू गेट अ जॉब, और वो जॉब की एक एक क्राइटेरिया मैं वहाँ मेंशन करूँगी कि मुझे रिमोट जॉब चाहिए, मुझे फ्लेक्सिबल जॉब चाहिए, मुझे डे शिफ्ट चाहिए, मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए। जैसे मेरी जॉब की एक स्पेशल क्राइटेरिया था कि मैं इंडियन कंपनी के लिए काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है रिमोट जॉब्स में। तो ये सारी क्राइटेरिया लिखूँगी चैट जीपीटी की हेल्प से। अपने रेज्यूमे को सबसे पहले आपको अपडेट करना होगा, आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा अगर आप एक क्रिएटिव साइड में हो, जैसे कि मैं हूँ इन सोशल मीडिया कंटेंट एंड डिज़ाइन। तो ये सारी चीज़ों में जब आप होते हो तो आपके लिए एक पोर्टफोलियो चाहिए होता है। तो पोर्टफोलियो अपडेट करूँगी, लिंक्डइन पे जाऊँगी, naukri.com पे जाऊँगी, उन सब चीज़ों पे जा कर के अपने प्रोफाइल को अपडेट करूँगी। हर एक दिन डेडिकेटेड 1 to 2 आवर दूंगी फॉर जॉब एप्लीकेशन। और सबसे बड़ी बात कि कुछ ना कुछ सीखती रहूँगी, खुद को अपडेट करती रहूँगी, क्योंकि सही बात है कि जब आप एक करियर ब्रेक लेते हो तो एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है बिटवीन योर स्किल एंड करंट स्किल। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आप रिलेट कर पाए हो और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।